जब हिरण्यकश्यप मारा गया तो उनके पुत्र प्रहलाद राजा बने। कथा सुनिएगा ध्यान से माता जी आप लोग भैया, क्योंकि भजन तो बार बार गाएंगे लेकिन यहां भजन गाने के लिए ही नहीं बैठे हैं। प्रथम है मेरी कथा और उसमें जो प्रसंग आएगा हम उसमें आपको भजन सुना करेंगे। तो क्या हुआ, हिरण्यकश्यप के जो पुत्र हैं भक्त प्रहलाद वो राजा बने। तो देवता भी उद्दंड थे, देवता भी स्वार्थी गलती कर देते थे, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर चढ़ाई कर दें। सब कुछ ठीक ठाक था, धर्म का राज्य आया, प्रहलाद राजा बने। और जब प्रहलाद राजा बन गए तो बाबा जी एक चीज और लिखते हैं, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को नहीं को जन्मा जग माही, नहीं को ऐसा संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, नहीं को यस जन्मा जग माही, नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मत माही, ओ प्रभुता पाई जाहि मत माही, प्रभुता भैया। एक छोटी सी बात तो घर के मालिक हो जाते ही घमंडी आ जाता है। जो पूरे देश का राजा हो जाए उसी अगर गर्व हो गया तो क्या बुरा होगा। अहंकार तो जाग ही जाता है। तो नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाहि। इसको अहंकार नहीं होता। प्रहलाद को भी हो गया, भक्त थे भगवान के, लेकिन इनको भी अहंकार हो गया। नाहक में देवताओं से लड़ाई ठान ली और युद्ध हुआ। जब एक संत अहंकार की वशीभूत हो जाता है तो उसको सीख परमात्मा उसके पतन की साथ देते हैं कि तुमने हमारी शरण पकड़ने के बाद छोड़ क्यों दी। अच्छा, अहंकार होता कब? जब हम भजन से दूर होते जाएंगे तो अहंकार मुझे सताता जाएगा। जब प्रकाश से दूर होंगे हम, जैसे प्रकाश यहां है, आप उधर बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए, आपको अंधेरा मिलता जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि तुमने पाप नहीं छोड़ा, लोभ नहीं छोड़ा, मोह नहीं छोड़ा, अपनापन नहीं छोड़ा, सिर्फ मुझे ही क्यों छोड़ दिया? तेरा क्या बिगाड़ा था मैंने? हमसे कहीं महाराज 40 साल की उम्र रही, कहीं महाराज 25 साल से एकादशी का व्रत करी थे, बैठावा चाहिए था, लेकिन काहे भी क्यों बैठाना चाहते? महाराज थक गए, अपना इस सफर 40 साल की उम्र तो जवानों की होती और 40 साल में थक गो। दिहाड़ी करे नहीं थको, सियावर के जाए, सोने में नहीं थके, भोजन करने में नहीं थके कि भोजन करते करते थक गए और 2-4 दिन नहीं खाई, सोते सोते थक गए और 10 दिन ना सोई, बस भजन छोड़ दो। व्रत महाराज बैठाओ कोनों में, बोल हनुमान जी महाराज के जय हो। व्रत कैसे बैठा? लोभ न छोड़ा, मोह न छोड़ा, पाप न छोड़ा तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया रे तूने, राम भजन क्यों छोड़ दिया तूने, राम भजन भैया। लोभ न छोड़ा, पाप न छोड़ा, मोह न छोड़ा तूने, हरि सुमिरन
के 5 साल के पहले अयोध्या जे प्रसाद चढ़ावे गा रहा है, आज पहुंच जाए हनुमानगढ़ में तो बड़ा बदलाव आ गया 5 साल में। अब 5 साल तो दूर गया, ये बदलाव मात्र 1 साल में ऐसा हुआ। मतलब अच्छा हुआ है, लेकिन अच्छे के साथ साथ 5 रुपए की चीज 51 रुपए की हो गई वहां सियावर रामचंद्र की। तो बड़े आदमी है, संपन्न है, तो पहुंचे वहां तो दुकानदार से कहें भैया प्रसाद दो। दुकानदार के कितने बाबू साहब? कहने 5 वाला पान दो। 5 के नाई है, फिर कितने? कहीं कम से कम 21 के लिए। कहीं ऐसा महंगाई? ये भैया ये महंगाई कहाँ ले जाए? अब बड़े मजबूरी में बांधो भैया, 21 रुपए प्रसाद लेंगे और लड्डू वहां 4, जो 5 के और रहा 4 रहा। कहीं नहीं बताओ कि 5 के 4 और रहा 21 के 4। कहीं भैया का समय बड़ा विपरीत है। बोल जगत जननी माता की जय हो। बड़ा विपरीत टाइम है। तो कहीं ठीक है भैया बांध दो। अब कोनो मेर लेगी पछताते के वो बड़ी महंगाई है। अच्छी खासी पैसे वाले हैं, लेगी कोनो हमारे सामने खड़ा भेज और वहां लाके भीड़ मंगलवार के दिन वो लाइन। ए भैया कौन मेरे धक्का खाते खाते पहुंचे तो गए। तो जब भीड़ में प्रसाद चढ़ाओ तो दूसरे मेरे प्रसाद चढ़ा। अगर बुद्ध भी फेंका जाओ तो चाहे प्रसाद आप पूरा पाई जाओ। एक आध लड्डू पुजारी जी अंदर फेंका और भिड़िया में जान था एक तो 4 लड्डू रहा, जल्दी डिब्बा फाड़ फेंके तो 3 अंदर गवा, 1 डब्बा में रहा। अब उतने भीड़ में डब्बा जहाँ ठाड़ पीछे वाले कहीं हटो भैया, कहीं काव हटी भैया, बड़ी बेईमानी हनुमान गढ़ बोला। लड्डू 4 रहा, 3 तो लाइन पुजारी एक बताओ अत्तर बेईमानी। 5 वाला 21 में होगा ये बेईमानी। जैसे लड्डू मांगे गे रहा हूँ 21 रुपया देने का लड्डू पुजारी ना चढ़ा के अगर अंदर से निकाल और दे देते तो खुश रहते। रामचंद्र की जय। तो भैया बहुत मन मारा है, खड़े हुए तो हनुमान जी से कहना थोड़ी विनती के लिए। तो भैया 20,000 रुपया जेब में धरे रहे और प्रसाद 5 रुपए का नहीं गे रहा। अब हनुमान जी के आगे ठाड़ भे कह हे सरकार, नहीं विद्या नहीं बाहुबल और नहीं खर्चन को दाम। हनुमान जी कह वाह भैया हम ही झूठ, ये 20,000 जेब में तोरे है और प्रसाद खरीदो 5 रुपया वाला और तेरे पास खरीदे दाम नहीं है। तो हमारे लिखा रहा था जेब कतरों से सावधान। अब तो साफ कर दी साहब। अब गलती हनुमान जी के देते कि हनुमान जी के थाने आम तो जेब कट के झूठवा तुम्हें तो बोले हो कि हमारे लिए कुछ नहीं है, खर्चे दाम नहीं है, झूठ के बोला। आप तो बोलो तो जेब कट के कोके गलती है। सियावर रामचंद्र की जय। अब आए फिर घाटे पर, पंडा के दक्षिणा बाकी रहे। घाटे पर आए तो पंडा कहे कि हे भैया बाबू साहब एक काम करो कि तीर्थ में जावा जात है तो कुछ बुरी आदत छोड़ा जात है, कुछ त्याग दियो, एक तो है दे जाओ। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आवा करो तो समस्त बुरे कर्म सब ये संकल्प हो जाए। तो कहीं भैया हो सुनो संकल्प बोलो। कहीं का बोली, कहीं बोल दो कि अयोध्या अपना आएगा। जेब कट गई। सियावर रामचंद्र के बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। अस को नहीं जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाहि मग नाही। प्रहलाद को अहंकार हो गया, युद्ध ठान दिया देवताओं से और देव बस भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा दी कि प्रहलाद हमने तुम्हें गले का हार बना के राजा बनाया और तू तलवार बन गया, जा मेरा शाप तेरा पतन हो जाए। प्रहलाद हार गए, उठे, समस्त दानव हार गए, देवताओं की विजय हो गई। जब देवता विजयी हुए तो समस्त राक्षस प्रहलाद के सहित बात करके ऋषि शुक्राचार्य के पास गए, अपने गुरु के पास। गुरु जी हम हार गए, हम हार गए। शुक्राचार्य ने कहा देखो भैया
हार गो, गलती तो हार सबका है, लेकिन ठीक है, कोनो बात नहीं है। हम अब जा रहे हैं कैलाश। कैलाश जा रहे हैं, वहां पर भगवान शिव से कोई ऐसे मंत्र को प्राप्त करेंगे कि जिस मंत्र के बल पर हम तुम सबका बहुत कल्याण कर सकें, और तुम लोग अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ तो तुम्हें जिया सके, अर्थात मृत्युंजयी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य भगवान शिव के पास चले। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। शिव के पास बाबा जा रहे हैं। पार्वती मैया ने कहा अपनी मां से कि हे मां, वो दाता सभी का, विधाता सभी का, वो दाता सभी का, विधाता सभी का, जो तेरा जमाता है। ए मेरी मैया, ओ मेरी मैया, जग निर्माता है। ओ मेरी मैया, भगवान भोलेनाथ वो दाता सभी का, विधाता सभी का, वो दाता सभी का, विधाता सभी माँ, जो तेरा जमाता है। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया, जग निर्माता है। ओ मेरी मैया, जग विधाता ओ मेरी मैया, जग निर्माता है। ओ मेरी मैया, ओ जग शुक्राचार्य महाराज जब जाने लगे तो राक्षस उनके पास आए, कहें हे गुरुजी, आप तो जात हो, आप जा रहे हो, देवता लोग हमको छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। शुक्राचार्य ने कहा सुनो, समय आए पर समझौता कर ले चाहिए। समय जब गिर जावे समझौता कर लेना चाहिए। तुम लोग अपना अहंकार छोड़ दो और देवतन के आगे हाथ जोड़ लो।